हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, आज के क्लास में हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक डिजॉनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार वाला सवाल हम आपको बताने वाले हैं। ये बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग फंसते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज के समय में ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आ रहा है प्रॉफिट लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस का ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। एक एक चीज़ को हम आपको बेहतरीन लेवल पर ले जा करके समझाएंगे। हम आपको न केवल समझाएंगे, न केवल कॉन्सेप्ट कराएंगे, बल्कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जो डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार पे आता है। तो चलिए आते हैं, लेट ना करेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और तुरंत सवाल भी करेंगे। आइए, डिसऑनेस्ट सेलर यानी ये होता है मेरे भाई बेईमान दुकानदार। बेईमान क्या होता है जी? दुकानदार, है ना मेरे भाई। दुकानदारी में बेईमानी ना दो तरीके से होता है। दो तरीके से दुकानदार जो है वो आपके साथ बेईमानी कर सकता है। एक होता है सामान को खरीदते वक्त करेगा और एक होता है सामान को बेचते वक्त। जैसे मान लो भाई कि व्यापारी जो होता है वो सामान को कहीं ना कहीं से खरीद करके लाता है, तो वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो वो जब सामान बेच रहा है तो उस समय बेईमानी कर देगा कि भाई ज़्यादा पैसा वाला से लेकर के, मतलब 1 किलो का सामान का पैसा लिया और मात्र 800 ग्राम ही दिया, तो वहाँ पर जो है वो बेईमानी कर दिया बेचते वक्त, समझ रहे हो। लेकिन हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से खरीद के भी तो लाया होगा, तो जहाँ से खरीद के लाया होगा उसके साथ भी बेईमानी कर दिया होगा। कहने का मतलब है कि वो 1 किलोग्राम का पैसा दे करके और 1200 ग्राम सामान को खरीद लिया होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ दो तरीके से बेईमानी होता है। एक होता है जी खरीदते वक्त और एक होता है जी बेचते वक्त। एक होता है मेरे भाई बेचते वक्त बेईमानी, ठीक है ना। एक होता है बेचते वक्त बेईमानी और एक होता है जी खरीदते वक्त बेईमानी। हम आपको दोनों ही बहुत डिटेल से समझाने वाले हैं। खरीदते वक्त पहला होता है मेरे भाई बेचते वक्त बेईमानी और दूसरा क्या होता है जी खरीदते वक्त बेईमानी। जब कोई सामान को बेचेंगे तो बेईमानी कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी है जो ये कहता है मेरे भाई, एक व्यापारी है जो ये कहता है कि वो 1000 बेचते वक्त बेईमानी का मतलब है कि कोई आदमी जो है वो, मान लीजिए कि हम दुकानदार हैं, हम जो है मेरे पास कोई आदमी सामान खरीदने आया, हम उससे 1 किलो का पैसा लिए लेकिन उसको मात्र हम 800 ग्राम ही दिए। उसको मात्र कितना दिए? 800 ग्राम। तो ये होता है मेरे भाई बेचते वक्त बेईमानी। कहने का मतलब है कि 1 केजी के जगह पर, मान लीजिए कि सवाल यह है कि कोई दुकानदार ठीक है 1 केजी के बदले 800 ग्राम देता है ना, देता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि कोई दुकानदार ये कहता है कि देखो भाई, हम जितना में खरीद के लाए हैं ना उतना ही में हम तुमको दे रहे हैं। लेकिन वो भाई ऐसे तो हो नहीं सकता है कि कोई दुकानदार ऐसा कर देगा जितना में खरीद के लाया उतना ही में बेच देगा, तो बुड़बक न कहलाएगा जी। ऐसे नहीं हो सकता है। जितना में खरीद के लाएगा उतना में कभी कोई बेच नहीं सकता। तो ये तो कह रहा है कि भाई दुकानदार कहता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच रहे हैं, जितना में मेरा क्रय मूल्य है उतना ही में बेच रहे हैं। तो फिर इसको फायदा होगा कहाँ से? तो इसका मतलब कम देगा, फिर वही तो होगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि 1 केजी के बदले 800 ग्राम सामान देता है। मेरे भाई इसका कहने का मतलब ये होता है 1 केजी के बदले 800 ग्राम सामान देने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपसे 1 किलो का पैसा लेगा लेकिन सामान मात्र आपको 800 ग्राम देगा। आपसे 1 किलो का पैसा लेगा लेकिन सामान मात्र कितना देगा जी? 800 ग्राम। मेरा कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि अगर एक वस्तु का कीमत एक ग्राम का मान लीजिए कीमत 1 रुपया है, ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपया है, 1 ग्राम का कीमत कितना है जी? 1 रुपया। 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है तो 800 ग्राम खरीदेगा मेरे दोस्त, तो ये 800 रुपया का था। ये 800 रुपया का था। कितना रुपया का था? 800 रुपया का। लेकिन 1 किलो जो होगा वो 1000 रुपया का होगा, 1000 रुपया का होगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो मेरे भाई हुआ क्या कि 800 ग्राम
800 ग्राम, यानी 800 ग्राम ही दे करके उसको बोल दिया कि लो 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 तुमको 1 किलो दे दिए। मतलब जो सामान वो 800 रुपया में लाया था, जो सामान वो 800 रुपया में लाया था, उसको वो 1000 रुपया का सामान बना दिया। जो सामान वो 800 रुपया में लाया था, उसको 1000 रुपया का सामान बना दिया। ध्यान से समझेंगे, कहने का मतलब है कि वो तो सामान 800 ग्राम खरीदा, 800 ग्राम खरीदा और उसको वो 1 किलो बना के बेच दिया। बोला देखो 1 किलो दे रहे, लेकिन दिया उसको कितना, मात्र 800 ग्राम दिया। कहने का मतलब है कि 800 ग्राम 800 रुपया वाला चीज को 1000 रुपया बना दिया। 800 रुपये वाला चीज को कितना बना दिया जी, 1000 रुपया बना दिया। तो यानी 800 रुपये की चीज को 1000 रुपया कह के बेच दिया। 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, यानी 4 रुपये के सामान को 5 रुपया कह के बेच दिया। 4 रुपये के सामान को 5 रुपया कह के बेच दिया। बोलिए प्रॉफिट कितना का हुआ मेरे भाई, प्रॉफिट जो हुआ सर वो 1 रुपया का हुआ। कितने रुपए पे हुआ जी, 4 रुपये पर। तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। 25% का कितना होता है जी प्रॉफिट। 1/4 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। यानी 800 ग्राम के 800 रुपये वाले चीज को वो 1000 रुपया बना दिया। 800 रुपया के चीज को कितना बना दिया, 1000 रुपया। तो यानी 4 रुपया के चीज को 5, क्योंकि 200 पचे 1000 और 200 चौके 800, तो 4 रुपया के चीज को 5 रुपया कह के बेच दिया। सामान था 4 रुपया का मेरे भाई, 1 रुपया का फायदा लग गया। फायदा जो हुआ वो कितना रुपये पर हुआ, आप बोलेंगे 1 रुपया का फायदा जो है वो 4 रुपया पर हुआ, क्योंकि 4 रुपये के सामान को कितना दिया है, 5 रुपया बना दिया। तो 1 रुपया का फायदा 4 रुपये पे हुआ। 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेईमान दुकानदार का ये सवाल बहुत ही फेमस है। कैसे समझेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल है। एक व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 850 ग्राम देता है। मेरे भाई 850 ग्राम ही देता है, लेकिन उससे पैसा कितना का लेता है जी, 1 केजी का। पैसा जो लेता है जी वो 1 केजी का लेता है, यानी 1000 रुपया। कहने का मतलब यह है कि 850 ग्राम वाला चीज को 850 ग्राम वाला चीज को 1000 ग्राम बोल के बेच देता है। मतलब 850 रुपया तो अपने लगाया, लेकिन कमा लिया कितना जी, 1000 रुपया। तो ये हो जाएगा 5 से 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, है ना। 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ जी 17 रुपये पे। 3/17 का प्रॉफिट हुआ। 3/17 का मतलब है 300/17 प्रतिशत, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत। 300/17 का मतलब कितना हो जाएगा, 17 से आपको भाग देना है। 17 एकम 17 है ना, 13 बचेगा, और 17 सते 119, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 11, यानी हो जाएगा 17.11/17% का यहाँ पर इसका जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सवाल था बेचने वाला पर, कि सामान अगर बेच रहा है तो वैसे केस में यहाँ पर क्या होगा, कि मतलब बेचते समय अगर दुकानदारी बेईमानी कर रहा है तो क्या होगा, ये वो सवाल था। हम आपको बेचते वक्त बेईमानी समझाएं, उस पर एक सवाल भी करा दिया। अब आइए खरीदते वक्त बेईमानी। अब आपको समझना है जी खरीदते वक्त बेईमानी। आते हैं, खरीदते वक्त बेईमानी कैसे करता है दुकानदार मेरे भाई। खरीदते वक्त बेईमानी कैसे करता है कि जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार ये बोले कि 1 किलो के जगह कोई दुकानदार जो है वो 1 केजी खरीदने गया, लेकिन 1200 ग्राम खरीद करके ले आया। कोई दुकानदार 1 केजी के जगह 1 केजी के बदले 1200 ग्राम खरीद करके ले आया। 1200 ग्राम खरीद लेता है ना, खरीद लेता है। कोई दुकानदार जो है वो 1 केजी के बदले में वहां पर 1200 ग्राम खरीद लेता है मेरे भाई। तो 1200 ग्राम खरीदने का मतलब क्या है, मतलब यह है जी कि बोला कि देखो भाई 1 केजी खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदने गया वहां भी बेईमानी कर दिया। 1 केजी बोल के 1200 ग्राम ले आया। मेरे भाई वो पैसा तो दिया 1 किलो का, लेकिन सामान लेके आ गया 1200 ग्राम। यानी मेरे भाई अगर एक वस्तु का कीमत अगर 1 रुपया है तो 1000 रुपया ही मात्र दिया तो मात्र 1000 रुपया, लेके तो गया था 1000, लेकिन सामान लाया कितना है जी, 1200 रुपये का। 1200 रुपये का सामान ले आया सर, 1200 रुपये का। 1000 रुपये का
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1000 रुपये का, जैसे इसको आप और अच्छे से अगर समझें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लो मेरे भाई कि एक वस्तु का कीमत कितना है जी, 1 रुपया। एक वस्तु का कीमत मेरे भाई अगर 1 रुपया है, एक वस्तु का कीमत मेरे भाई अगर 1 रुपया है, तो हुआ क्या कि एक वस्तु नहीं, सॉरी, 1 ग्राम का मान लो, 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपया है, 1 ग्राम का कीमत कितना है जी, 1 रुपया। तो हुआ क्या, हुआ ये मेरे भाई कि 1 ग्राम का कीमत तो 1 रुपया था, तो वो क्या किया कि 1000 ग्राम खरीदने गया था, यानी 1000 ग्राम अगर खरीदने गया होगा तो मेरे भाई वो अपने जगह से 1000 रुपया ही लेके गया होगा, लेकिन वो सामान जो ले आया वो 1200 रुपया का सामान ले आया, यानी 1200 ग्राम ले आया। मेरे भाई 10 रुपया का चीज़ जो था 10 रुपया लेके गया था, लेकिन सामान ले आया 12 रुपये का, 2 रुपया का यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो गया। कितना रुपये पर जी, 10 रुपये पर, तो गुने 100 करेंगे यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 20% का प्रॉफिट होता है इसको खरीदते वक्त जो है वो 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये हो गया खरीदते वक्त बेईमानी। अब आपको दोनों मिलाकर के बात ओवरऑल ये समझना है आपको कि जब कोई आदमी बेचते वक्त बेईमानी करेगा, मेरे भाई, तो जितना का सामान था उससे कम सामान उसको दे देगा। जैसे 1000 ग्राम खरीद वो ला के देंगे, लेकिन दिया तो 800 ग्राम, यानी 1000 रुपये के सामान वो 800 ग्राम ही दिया उसको। ये होता है बेचते वक्त बेईमानी। लेकिन खरीदते वक्त बेईमानी का मतलब है कि सामान था 1000 रुपये का, लेकिन उससे ले कितना का लिया, 1200 रुपये का ले लिया, यानी जितना का सामान होगा उससे ज़्यादा रुपया का ले लेगा, तो वो होता है मेरे भाई खरीदते वक्त बेईमानी। अब आ जाओ मेरे दोस्त सवाल पर, जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है ना। आइए अगला सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि एक बेईमान व्यापारी जो है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी बेच रहा है, और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वास्तव में वो तौल के हेरा फेरी करके 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही सामान देता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको पता करना है। सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, इतना बेईमान है, वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम से चीनी बेच रहा है। चीनी जो बेच रहा है मेरे भाई वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, लेकिन वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो देखो तुम है ना, इसीलिए हम 40 रुपये दे रहे हैं, इसमें भी हमको 5 रुपये का घाटा लग रहा है। यानी अगर वो आदमी के अलावा कोई और होता तो इसका कहने का मतलब है कि देखो भैया हम 45 रुपये बेचते थे, तोरा चलते 40 रुपये दे रहे हैं, यानी 5 रुपये घाटा लगा के दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं 5 रुपये प्रति किलोग्राम का नुकसान कह रहा है कि अभी हमको 5 रुपये का घाटा लग रहा है। मतलब 45 रुपये वाला सामान को मेरे भाई, 45 रुपये वाला का सामान को ये कह रहा है कि हम 40 रुपये में बेच रहे हैं। मेरे दोस्त 45 रुपये वाला सामान को ये कह रहा है कि 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 से कटेगा 8, यानी इसका कहना है कि देखो भाई 9 रुपये के सामान को हम 8 रुपये में बेच रहे हैं, हमको अभी नुकसान हो रहा है। लेकिन आगे कह रहा है कि वह वास्तव में, लेकिन ऐसा नहीं है, वह कह रहा है कि 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है, तो ये तो बेचते वक्त बेईमानी हो गया। कहने का मतलब है कि 1 किलो देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना जी, 800 ग्राम। मेरे भाई 800 ग्राम के चीज को 1 किलो बना दिया, 800 रुपया को वो 1 किलो कह के बेच दिया। लो जी 800 रुपया को कितना कह के बेच दिया, 1 किलो कह के बेच दिया, 1000 कह के बेच दिया। कि 800 रुपया लगाया, लेकिन उससे वो कमा कितना लिया, 1 किलो कमा लिया, यानी 1000 कमा लिया मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो 4 9, ये हो जाएगा 9:5। आपको या तो आप ऐसे काट भी सकते हो मेरे दोस्त, तो ये आपसे यहाँ से तिरछे कट जाता है, तो ये 4 दूना 8 हो गया। 9 रुपये के सामान पर जो है वो 10 रुपया में बेचा है ओवरऑल। 9 रुपये के सामान को 5 दूना 10 रुपया में बेचा है। 1 रुपया का फायदा हुआ जी कितना रुपये पर, बोलेगा 9 रुपये पर। 1/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9% का इसको प्रॉफिट हुआ है, और ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, इससे अच्छा तरीका इस बेईमान दुकानदार वाला को सोल्व करने का नहीं होता है। एक और सवाल है आपके पास, लास्ट है वो, ठीक है ना। और बाकी फिर आपको करना होगा, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पंकज पॉइंट्स के नाम से वहाँ पर आपको दे देंगे हम, ठीक है ना। आइए, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, हमेशा बेईमान दुकानदार का ही यहाँ बात हो रहा है क्योंकि हम वही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं दोस्त। तो कह रहा है यहाँ पे कि एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर 5% का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसका इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ कितना है। अच्छा सवाल है, सुनिए। ये सवाल कह रहा है मेरे भाई कि एक बेईमान दुकानदार है, जब वो सामान खरीदने जाता है तो भी 5% फायदा करके आ जाता है, जब वो सामान बेचता है तो भी 5% फायदा करके आ जाता है,
तो इस सवाल में कह रहा है कि पूरे प्रक्रिया में वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके वो क्या करता है मेरे भाई, 5% का मतलब होता है जी 1/20। 5% का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 20, 1/20। 5% का मतलब है मेरे भाई 1/20। जब वो खरीदने जाता है तो भी 1/20 का बेईमानी कर देता है, और जब वो बेचता है तो भी 1/20 का बेईमानी कर देता है। कहने का मतलब है कि जब वो खरीदने जाता है तो 20 रुपया के सामान था, 20 रुपया ही लेके जाता है, लेकिन सामान वहां से 1 रुपया ज्यादा वाला खरीद के ले आता है, यानी 21 रुपये वाला सामान खरीद के लेके आ जाता है। 20 रुपया बेचारा क्रय मूल्य लेके गया था, लेकिन इतना तेज था कि 21 रुपया वाला सामान ही लेकर के आ गया। 20 रुपया वाला सामान को जो है 20 रुपया लेके गया, अब 21 रुपया का सामान वहां से लेकर के आ गया। तो ये हो गया मेरे भाई खरीदते वक्त बेईमानी। खरीदते वक्त बेईमानी हो गया, खरीदते वक्त। लेकिन हुआ क्या, बेचते वक्त क्या करेगा कि 20 रुपया का सामान था, सॉरी बेचते वक्त में क्या करेगा मेरे भाई, जब ये बेचते वक्त बेईमानी करेगा, इसको हम और अच्छे से समझा देते हैं। 2 तरीके से बेईमानी कर रहा है, एक बार बेचते वक्त, एक बार खरीदते वक्त। तो बेचते वक्त क्या करेगा, बेचते वक्त जब ये बेईमानी करेगा जी, तो 20 रुपया का सामान को 21 रुपया बना के बेच देगा। बोलेगा कि देखो भाई सामान 21 रुपया का है, लेकिन वास्तव में तो 20 रुपया का दे रहा है। तो 20 रुपया की चीज को 21 रुपया कह के बेच देगा यहाँ पर बेचते वक्त। लेकिन खरीदते वक्त बेईमानी क्या होगा, खरीदते वक्त जो बेईमानी होगा वो क्या होगा जी, तो 21 रुपया का सामान तो था 21 रुपया का, लेकिन वो 20 रुपया ही दे करके खरीद के ले आया। 20 रुपया ही दे करके खरीद के ले आया। ये होता है कि 21 रुपया के सामान को, 21 रुपया का सामान था, एक हमेशा आपको जोड़ना है, ठीक है ना। 21 रुपया के सामान था, उसको 20 रुपया में खरीद के ले आया। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है जी कि यहाँ पर 400 रुपये के सामान को, 400 रुपये के सामान को जो है, 400 रुपये के सामान पर जो है वो 441 हो गया। यानी बोलिए फायदा कितना का हुआ, बोलेंगे 41 रुपये का। बोलेगा कितने रुपए पर जी, तो 400 रुपये पे गुने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 00 से 00 कट जाएगा, 41/4 का प्रॉफिट हुआ। 41/4 का मतलब होता है 10.25% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। 10.25% का प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक है। ये पीडीएफ में एक और सवाल है जो आपको खुद से करना है, और ये सेम इसी टाइप का है। इस पीडीएफ को आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पंकज पॉइंट्स के नाम से, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड करके एक बार सोल्व करके देखिए क्या आपका ये पूरा बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। या फिर आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर का बुक उठा करके आप सोल्व करके देख सकते हो मेरे भाई। किसी भी एग्जाम का, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, किसी भी एग्जाम का अगर बेईमान दुकानदार वाला सवाल पूछा है, वहां से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।